वो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक और गंभीर बड़ी खबर, शिवसेना शिंदे गुट ने प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश को घटिया सोच बताया है। जब मैंने सुना तो मेरा खून खौल गया, संजय निरुपम ने बयान दिया है। पीएम की लोकप्रियता विपक्ष की आंखों में खटक रही है। फराज किदवई रिएक्शन, खून खौल गया शिवसेना शिंदे गुट का जिस तरह से प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश हुई। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात बहुत जरूरी है कि रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर जो बयान दिया गया उसकी बड़ी चर्चा हुई और लगभग आपका आधा टाइम निकल गया। मैं ये पूछता हूं कि ये वही रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं ना जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा था नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो अगर राहुल जी ने उनको कांग्रेस छोड़ने पर गद्दार बोला और यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उन्होंने सिख समाज के लिए बोल दिया, तब तो रवनीत सिंह बिट्टू ने इसका मतलब इस देश के पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया। मतलब रवनीत सिंह बिट्टू अगर ये बयान देंगे कि राहुल गांधी एक नंबर के आतंकवादी हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तरविंदर सिंह मारवा अगर बोलेंगे जो हाल तेरी दादी का हुआ वही तेरा होगा, तो राहुल गांधी जी की दादी का क्या हाल हुआ था? वो इस देश के लिए शहीद हुई थी ना, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। संजय गायकवाड़ ने क्या बोला था कि जो राहुल गांधी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस देश के इतने बड़े नेता की जबान काटी जाएगी। ओके ब्राह्मण कार्ड खेल गए हैं फराज किदवई पाटली। ओके जवाब वो हाल तेरा होगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड रिप्लाई बताया गया। 30 सेकंड रिप्लाई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं। एक लाइन में सुधांशु जी आप देखिए, मैंने बताया कि राहुल गांधी जी के बाबा मरहूम फिरोज साहब की रेस्टिंग प्लेस पारसी सिमेट्री दिखाई गई है। तो एक लाइन में बोलता हूं, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। अब फिराज किदवई साहब आप जरा ये बता दीजिएगा, ये जरा आप दानिशमंद आदमी हैं तो जरा अपनी लियाकत का पूरा यूज करके बताइएगा कि धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। मगर अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा यह कर दिया गया। एक लाइन में बोल दूं, सुनिए, आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में आज ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव राज्यसभा में जिन्होंने रखा है, सदानंद मास्टर, उनके पैर काट दिए गए केरल में। आपकी सरकारों की हुकूमत में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में। आपकी सरकारों के हुकूमत में कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया गया राजस्थान में। गजब की मोहब्बत की दुकान है साहब। वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, फराज पैर काटा, हाथ काटा, सर काटा और काटने के नारे लगाए, और उसके बाद कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान में ये सामान लेके आए। अमीर जी दो चीजें हैं, अमीर जी दो चीजें हैं। मैं सुधांशु जी की दोनों बात का जवाब दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सुधांशु जी गोल गोल घुमाने लगे। अरे साहब, आपके मंत्री पुत्र ने इस देश के किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी। आपकी सरकार में जौनपुर में एक दलित को पीट पीट करके इसलिए मार दिया गया कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। अमीर जी ये एंडलेस डिबेट है, अमीर जी ये एंडलेस डिबेट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, अभी सुधांशु जी बहुत लर्नेड आदमी है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस देश की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान आपके टीवी चैनल पर हुआ है। मैंने अपनी बेटी को अपनी बीवी का सरनेम दिया है, तो क्या इंदिरा गांधी जी के पोते, इंदिरा गांधी जी के नवासा, क्या अपनी नानी के ऊपर जाकर के वो इस देश का ब्राह्मण नहीं बन सकता है? मतलब इस देश का एक कोई भी बच्चा जरूरी है कि अगर उसके पिता का जो धर्म था वो वही अपनाए या जो कास्ट थी। मैंने अपनी बेटी को अपनी वाइफ यानी कि उसके ननिहाल का नाम दिया है। तो ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एक तरह से इस देश की सुधांशु त्रिवेदी आपकी रूढ़िवादी सोच है। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु जी। फराज भाई भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए फराज भाई। चलो तो बताइए, सोनिया गांधी अलायंस एंटोनियो माइनो के बेटे राहुल गांधी का नाम क्या होना चाहिए? सरनेम बोलो फराज भाई, बोलो। सोनिया गांधी जिनका ओरिजिनल नाम है एंटोनियो माइनो, उनके बेटे राहुल का सरनेम बोलो भाई। बोलिए। अमीर जी मैं वही बोल रहा हूं। देखिए ये चॉइस की बात है।
मैंने अपनी डॉटर को अपनी वाइफ का सरनेम बड़ी दिया। गजब चॉइस है। सुनिए, बड़ी गजब चॉइस है। अरे सर सुनिए, अब बात तो सुनिए। अरे अमीर जी देखिए, ऐसे नहीं, मैंने बहुत क्वाइटली सुना सबको, अभी और बहुत मुद्दे आपको गिनाने हैं। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, अबोध बालक। इस देश के एलओपी को अबोध बालक कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक बात बोल दूं कि इस देश को एक अधेड़ बुजुर्ग के हाथों की कठपुतली ना समझा जाए। इस देश को एक अधेड़ बुजुर्ग के हाथों की कठपुतली ना समझा जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, ये सरनेम के विषय में बार बार आप लोग आ रहे हैं, वो विषय मैं सुधांशु आपके पास आता हूं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सिटिंग 3 टाइम एमएलए भी हैं, उनका मैं रुख करता हूं। कुलदीप, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सदन के अंदर गद्दार शब्द का इस्तेमाल हुआ हाउस के बाहर, उसका विषय बड़ा बन गया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उस पर टिप्पणी करी? कुलदीप जी देखिए, मुझे तो अमीश भाई आज ऐसा लग रहा है कि संसद में देश के प्रधानमंत्री जी ने संजय सिंह जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। आपने देखा आज प्रधानमंत्री जी ने कैसे व्यक्तिगत हमले अरविंद केजरीवाल जी संजय सिंह से सदन में करने का काम दिए। संजय सिंह पर कैसे हमला किया? अगर एप्स्टीन फाइल के ऊपर आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा के सुनिए, क्या प्रधानमंत्री जी का पूरे वक्तव्य सुनिए आप। क्या उन्होंने संजय जी का नाम नहीं लिया? ओके, राज्यसभा में सुधांशु जी जब भाषण हो रहा था, आप मौजूद थे, संजय सिंह का नाम लिया, सिर्फ यस और नो बोलिएगा, मैंने नहीं सुना। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। ओके ठीक है, मगर कुलदीप कुमार जी ने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। कैसे? उन्होंने उड़ता तीर पकड़ लिया। आपने उड़ता तीर कैसे पकड़ा? उन्होंने नाम नहीं लिया। कुलदीप भाई, आपने उड़ता तीर कैसे पकड़ा? अरे हाँ, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने परेशान हो गए। अगर संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र वहां कर दिया और प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग लिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? बताइए आप। अरे गुनाह कर दिया उन्होंने? अरे प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखा के जवाब देना चाहिए सदन के अंदर। कुलदीप कुमार, आपकी बात मैंने सुनी, आपको आपत्ति किस बात पर है? क्या बोला प्रधानमंत्री पे जिस पर आपको आपत्ति है? अरे वो प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। क्या? वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, टिकट ब्लैक करने की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री शराब घोटाले की बात करी थी। एक सेकंड, आप कह रहे हैं शराब घोटाला इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, टिकट ब्लैक इज इक्वल टू संजय सिंह। वो बिल्कुल व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं ना। व्यक्तिगत हमला ही तो है। उनके पास कोई प्रूफ है क्या इस चीज का? बताइए, कोई सबूत है उनके पास, प्रधानमंत्री जी के पास? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। व्यक्तिगत हमला था, टिकट ब्लैक करना, टिकट का तो नाम नहीं लिया। मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है, प्रधानमंत्री ने बोला एक पार्टी की सरकार शराब में चली गई, वो ब्लैक की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने टिकट ब्लैक का जिक्र नहीं किया सदन के अंदर। प्रधानमंत्री ने टिकट ब्लैक का जिक्र नहीं किया। ये है उड़ता तीर। मेरी बात ओके, जवाब ऑडियो डाउन, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड शार्प। देखिए, शराब घोटाले देश में कई जगहों पे हुए सर। कर्नाटक में भी एक शराब घोटाला हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी शराब, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। मगर गजब का तीर आपने पकड़ा। शराब घोटाले वाली पार्टी, मतलब इन्होंने अपनी पार्टी को स्टैंप कर दिया कि शराब घोटाले वाली पार्टी, ब्लैक पर आई। शराब घोटाले किसी भी राज्य में हुए हो। और जहां तक कुलदीप भाई